हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज हम लोग क्लास 10 का सेट 3 सॉल्व करेंगे हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, इससे पहले जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका 2 सेट हम लोगों ने देख लिया था। उसका जितना भी सॉल्यूशन हो पा रहा था, जो सही आंसर होता, मैंने उसका वीडियो बना कर डाल दिया था। ठीक है, आज हम लोग सेट 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जेक बोर्ड की तरफ से 5 सेट जारी किया गया है, उसमें से सेट 3 है। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिंदी ए है। ठीक है, कक्षा 10 का। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ लिखा हुआ ये खंड क का है। ठीक है, तो खंड क में आपको क्या करना है कि पढ़ना है, कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये खंड क है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें निर्देश है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पढ़कर प्रश्न संख्या, ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आपको यहाँ एक गद्यांश मिलेगा, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इससे पढ़ने के बाद इससे 5 क्वेश्चन बनेगा, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आंसर क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है ना। तो याद रखना है आपको, मानव जाति को महत्व देने में योगदान अगर किसी का है तो वो विवेक और विचार, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, विवेक और विचारों का है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। जो मनुष्य है उसकी जो श्रेष्ठता है उसकी नींव क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सद्विचार, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं होता। इनमें से कौन ऐसा है जो विचारों की पूंजी में शामिल नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्साह। ये विचारों की पूंजी में शामिल नहीं होता। ये सारा आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, मानव में पाशविक प्रकृतियाँ क्यों जागृत होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पैराग्राफ पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुविचारों के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, सद्विचार का विलोम शब्द बताना है आपको। जो सद्विचार है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुर्विचार, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर से आपके पास एक पद्यांश आ चुका है। ठीक है, एक पद्यांश आया, आपको ये पद्यांश यहाँ से लेकर आपको टोटल यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से, है ना। देखिए यहाँ से है, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सीधा। देखिए ये भी है ना, पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, सृजन के आकाश से क्या आशय है ना। सृजन के आकाश से क्या आशय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जब पढ़िएगा गद्यांश को तो आपको पता चलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चिड़िया का नया घोंसला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है ना। जो चिड़िया है अपना घोंसला क्या जोड़ कर बनाती है, तो तिनका तिनका लाकर बनाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव और दानव में क्या अंतर है ना। मानव और दानव में कुछ अंतर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या अंतर है? मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं, ये अंतर है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, नाश का विलोम शब्द क्या है ना। आपको नाश का विलोम शब्द बताना है। तो नाश का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? सृजन, है ना। नाश का उल्टा क्या हो जाएगा? सृजन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, कविता का संदेश क्या है। अब जब कविता पढ़िएगा तो वो क्या संदेश देना चाहता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना, ये संदेश हो सकता है इस कविता का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर खंड खो आ चुका है, जो व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, आपको बताना है। इस वाक्य में जो क्रिया वो कौन सी क्रिया थी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण। उत्तर का दक्षिण नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, रात की रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रातों रात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो अव्ययीभाव समास होता है का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आश्रित उपवाक्य।
तो इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जाके कृति वाच्य, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कृति वाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लिखा है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है, आपको भेद बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग का खंड ग आ गया है, तो खंड गो में भी आपको एक जो है कि गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है, पढ़ के कुछ आंसर यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई है ना। आप जब पढ़िएगा ये पद तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ के पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपियों की। किसका, गोपियों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया था, है ना। कृष्ण ने एक संदेश भिजवाया था गोपियों के लिए, तो क्या था, वो था ऑप्शन बी, यानी योग का। किसका था, योग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ये हो जाएगा आपका जाके वीर की आग जगी, है ना, वीर की आग जगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम की, यानी उन्होंने प्रेम की मर्यादा का क्या किया, उल्लंघन किया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है। ठीक है, आप जब कविता पढ़िएगा उत्साह तो उससे क्या संकेत मिलता है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, जल जात का अर्थ क्या है ना, जल जात का अर्थ को अर्थ बताना, तो ये हो जाएगा कमल का फूल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की थी। ठीक है, जो नागार्जुन थे वो फसल के लिए कौन से महत्वपूर्ण तत्व थी उसकी चर्चा की थी, तो आपको बताना है ना। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पहला तो ए में दिया हुआ है नदियों की पानी, ये भी सही है। बी दिया है किसानों का मेहनत, ये भी लगता है। और सी दिया है मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, ये तीनों सही है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 28 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, है ना, कितने सालों तक, तो वो गुजरे थे कितने सालों तक, 2 साल तक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए, 2 साल तक। ठीक है, चलिए अब फिर से आपके पास देखिए एक गद्यांश आ गया, एक पैराग्राफ है, आप इसको पूरा पढ़िएगा अच्छा से, और इससे यहाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है। ठीक है, ये जो गद्यांश है आपको किस कहानी से लिया गया, वो किताब का कोई कहानी है उसी से लिया गया है। ठीक है, आपको बताना है उसका नाम, तो वो हो गया आपका क्या, नेताजी का चश्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नेताजी का चश्मा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है हालदार साहब कितने दिनों तक कस्बे से गुजरे, है ना, जो हालदार साहब थे कितने दिनों तक कस्बे से गुजरे थे, वो 15वें दिनों बाद, है ना, ये 15वें दिनों बाद, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, है ना, तो आपको याद रखना है कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगी थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं
होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन मर गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग लगवाई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतहू से आग लगवाई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको पाठ के अनुसार बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पसीना। क्या हो जाएगा? पसीना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है मेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा पक्ति किस कहानी से ली गई है। ठीक है, तो ये लिया गया है बाल गोविंद भगत की कहानी से। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। ठीक है, चरम उत्कर्ष कब देखा गया ये आपसे पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब देखा गया? जब उसका इकलौता बेटा मारा गया, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ फिर से गद्यांश है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है ना, और पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन इसके अनुसार, यानी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है, आपको नाम बोलना है। तो ये माता का आंचल से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, माता का आंचल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाई, तो आपको बताना है उसकी माँ ने क्या पीसकर लगाई थी, तो उसकी माँ ने हल्दी पीसकर लगाई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है लेखक कहाँ डर कर छिप रहा था, है ना, लेखक जो था वो डर कर कहाँ छिपा रहा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मैया के आंचल में। ऑप्शन ए, मैया के आंचल में। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 39 का हो गया आंसर ए। अब देखते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर को। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, है ना, जो माता का आंचल है उसमें लेखक को क्या मिला था आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम और शांति। क्या मिला? प्रेम और शांति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस प्रकार हिंदी का सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हिंदी का सेट 4 और 5 2 सेट और बचा हुआ है उस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।